राजा फर्रुख शेर के द्वारा बसाया प्राचीन मंदिरों का गढ़ और राजपूत आर्मी रेजिमेंटल का सेंटर फर्रुखाबाद शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय लता दीदी जी निमित्त हैं। बाल्यकाल से ही आप संगीत कला, धार्मिक वृत्ति, शांत चित्त, सरलता, सहज स्वभाव और सहनशीलता आदि गुणों की धनी हैं। 1959 में कानपुर से आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। सेवा केंद्र का शांत वातावरण, स्नेह, प्यार और स्वच्छता से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। 1960 में आपकी मुलाकात ज्ञान की देवी साक्षात्कार मूर्त मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से कानपुर में हुई। 1961 में पांडव भवन माउंट आबू में पिता श्री ब्रह्मा बाबा से आपका साकार मिलन हुआ। मम्मा बाबा की रूहानी पालना और दादियों का विशेष स्नेह पाकर 1962 से अमृतसर, कानपुर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई 1995 से फर्रुखाबाद में ही रहकर ईश्वरीय सेवाओं को आप निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। मानव कल्याण के सभी वर्गों के लिए आपने अनेक जन जागृति के कार्यक्रम जैसे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, साइकिल यात्रा, रथ यात्रा व अनेक दिव्य झांकियों का आयोजन किया। वर्तमान समय 3 सेवा केंद्रों, 20 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी अपने जीवन को आपके निर्देशन में उच्च बना रहे हैं। मैं 7-8 साल की उम्र में ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पढ़ाई में हमारे यहाँ बहुत शिक्षा नहीं दी जाती थी, अर्ली मैरिज हो जाती थी। तो मेरे लौकिक पिताजी बिजनेसमैन थे और पेशे से वो पहलवान थे। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं अपनी लड़की को भी मैं अपने पिताजी की बड़ी बेटी थी, तो उनकी इच्छा थी कि मैं इसको भी धार्मिक संस्कार दें। इस उद्देश्य से उन्होंने मुझे कन्या गुरुकुल हाथरस में भेज दिया। और जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ पे संस्कृत भाषा का अच्छा शौक भी था और पढ़ाई की गई वहाँ पर। तो उसी बीच में गर्मी की छुट्टियों में मैं आई हुई थी, तो वहाँ पर हमारे एक आर्य समाजी पिताजी के दोस्त थे, वो उनको आश्रम पे ले गए। तो वहाँ पर मैं जब गई तो मुझे आश्रम का वातावरण और सती दादी, बड़ी दादी की लौकिक सिस्टर थी, उनको देख करके बड़ा अच्छा लगा, स्नेह प्यार मिला। लेकिन जो साक्षात्कार होता था, दादी ध्यान में जाती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था और मुझे ये लगता था ऐसा कुछ नहीं है कोई भगवान के पास जाए। तो जब मैं गुरुकुल पढ़ने गई तो मैंने आर्य समाजियों का था, तो मैंने वहाँ जा करके सबसे ये कहा कि मुझे भगवान के साक्षात्कार होता है। तो कई लड़कियां मजाक में कहती थीं कि ये बताओ आज शाम को क्या सब्जी बनेगी, क्या होगा। तो मुझे साक्षात्कार नहीं होता था, मैं ऐसी कह देती थी कि मुझे नहीं पता, मैंने भगवान से पूछा नहीं। तो अचानक एक दिन एक लड़की मुझसे 5 साल बड़ी थी, तो जब उसने देखा कि उसको साक्षात्कार हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या देखा तुमने। तो बोले एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति मेरे सामने आए। तो पहले इतने बड़े बड़े चित्र नहीं होते थे। तो मैंने कहा कि ये बताओ कि क्या देखा। तो मुझे ये पता था कि इतना की स्थापना विनाश पालना का कार्य होता है भगवान द्वारा। तो उसने कहा एक बड़े व्यक्ति थे, सफ़ेद कपड़े पहने आए और मुझे ले गए पहाड़ी पर। तो हम कहे सफ़ेद कपड़े वाला कौन था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो फोटो में तो छोटी छोटी फोटो होती थी, ब्लैक एंड वाइट। तो मुझे याद आया हाँ कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति की फोटो थी। तो वो सब कुछ सच बताती थी कि जो है वहाँ पर ये ऐसे ऐसे सब्जी बनेगी या जो कुछ भी होगा। तो मेरा विश्वास बैठ गया। उसके बाद हमारे पिताजी को इच्छा हुई, मम्मा कानपुर आई। तो बाबा ने पिताजी ने युक्ति से हमको कानपुर बुला लिया। तो मम्मा से जब हम मिले तो एकदम ये लगा जैसे मेरी लौकिक माँ है। तो मम्मा ने बड़े प्यार से टोली दी। तो मम्मा से हमने पूछा, मम्मा हम पढ़ना चाहते हैं।
तो मम्मा ने कहा क्या किस पढ़ाई में तुम्हारी रुचि है? तो हमने कहा मम्मा हमारी संस्कृत में बहुत रुचि है। तो लौकिक पिताजी ने कहा कि मम्मा हम ये चाहते हैं कि ये आश्रम पर रहे और ये बाबा की बच्ची बने। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा मैं ज्ञान में चलना तब चाहती हूँ जब मैं पढ़ाई लिखाई करूँ और मैं एक अच्छी जो है मतलब बनूँ। टीचर बनने का कोई मेरा लक्ष्य नहीं था और ना ही मेरे पास में इतनी कोई ज्ञान की समझ थी, बाल्यकाल की उम्र थी। लेकिन मम्मा ने जब मेरे हाथ में टोली दी तो मम्मा ने हमारे लौकिक पिताजी से कहा कि ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पिताजी ने तब से लक्ष्य ले लिया कि अब मैं इसको वहाँ से हटा करके अपने पास रखूँगा। तो पिताजी जो थे वो वहाँ से चले आए और आकर के हमसे कहा कि इस साल के बाद में फिर तुम यहीं पे रहोगी कानपुर में। तो कानपुर में रहे। तो कानपुर में फिर मम्मा ने सेवा की प्रेरणा दी। हालांकि मम्मा उस समय 4 साल रही थी, वो 4 महीने रही थी कानपुर में। मम्मा का जो एक चरित्र था, मम्मा का जो एक माँ का प्यार था, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जब मम्मा अमृतसर में भी आई थी तो एक बार एक बांधेली बहन थी, किसी ने उसके पति ने उसको बहुत मारा था। तो मम्मा की क्लास चल रही थी तो हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे। तो मम्मा काफ़ी फेयर कलर की थी, साफ रंग था। तो पीछे से किसी माता की रोने की आवाज़ आई तो हम सामने से देख रहे थे कि मम्मा की आंखों में एकदम आंसू आ गए। तो मुझे लगा कि देखो एक माँ का दिल है, कितने प्यार से मम्मा जो है इस बच्ची के लिए अपने इनके आंसू आ गए। तो एक गीत बजता था उस समय, अम्बे तू है जगदम्बे काली, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और एक गीत बजता था मम्मा के टाइम में, चलो चले माँ सपनों के गांव में। तो जो ये गीत बजते थे तो उस समय एक ऐसा आभास हमने होता था। हालांकि ज्ञान में चलने का लक्ष्य भी नहीं था, न इतनी समझ थी, लेकिन ये हम समझते थे कि मम्मा के साथ में हम अपना जीवन बड़ा सुखी पूर्वक व्यतीत कर सकते थे। तो बाबा की मम्मा हमेशा तारीफ करती थी। मैं समझती थी मम्मा ही सब कुछ है, क्योंकि बचपन की उम्र में मम्मा को ही देखा था। तो मैं कहती थी हम मम्मा को इतना प्यार करते हैं और मम्मा जो है वो बाबा के लिए बताती हैं। चलो हम आबू जाएंगे तो खूब मम्मा के साथ मिलेंगे, बोलेंगे और मम्मा से कुछ सीखेंगे। तो मम्मा जब टोली देती थी तो जैसे मम्मा का हाथ हमारे हाथ में आता था या हम मम्मा की गोद में गए तो एक असीम प्यार मिला, असीम शक्तियों का अनुभव हुआ। और उस समय एक ऐसा अनुभव होता था कि जैसे ये दुनिया अब कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ भी है ये हमारी माँ ही हमारे लिए सब कुछ है और इनके सहारे ही जो है हमारा जीवन व्यतीत होना है। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता
सौगात भी दी तो भी एक अनुभव ऐसा होता था कि जैसे मम्मा की यादगार है। मम्मा ने कोई चीज़ गिफ्ट में दी, फ्रॉक दी या कोई थर्मस दिया या बच्चों का कुछ भी गिफ्ट खिलौने के टाइप में दिया, तो वो खिलौना या वो थर्मस में जंग लग गई, लेकिन हमने उसको अपने से दूर नहीं किया क्योंकि ये मम्मा की यादगार है। तो फिर मम्मा की जीवन से इतने प्रभावित होकर जब आबू जा रहे थे तो रास्ते भर ये लग रहा था मम्मा से ये बातें करेंगे, मम्मा से ये बातें करेंगे। तो दादी थी तो दादी से भी कहते थे, दादी मम्मा से हमको पहले मिलवा देना जा करके। बोली हाँ ठीक है, खूब मिलना। क्योंकि दादी हम कानपुर में तो 4 महीने रुक नहीं पाए, हम गुरुकुल चले गए थे पढ़ने के लिए। तो फिर मम्मा ने कहा कि मम्मा से बोली खूब मिलवाऊंगी तेरे को। तो जब हम आबू पहुंचे तो उस समय बड़ी मतलब ट्रेनों की भी सुविधाएं नहीं थी, कई प्रॉब्लम्स आती थी। तो जब हम गए तो हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि बड़े ध्यान से बाबा को देखना और ये देखना कि हम लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो एकदम नहा धो के, एक तो मेरा नेचर ऐसा था कि मैं किसी से मिक्सअप नहीं होती थी, अपने से अकेले में रहते थे, खास ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते थे। तो उस समय जाते ही इच्छा हुई कि मैं बाबा को तो देखूं। तो जल्दी जल्दी नहा करके स्नान पानी करके और बाबा के कमरे में गए और पर्दा हटाया। जैसे ही पर्दा हटाया बाबा पलंग पे लेटे थे तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे मैं बाबा की गोद में चली गई और बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हैं। और अब मैं ये ना समझूं कि अंदर जाऊं कि अब बाहर रहूं, लेकिन नियम प्रमाण हिम्मत तो नहीं पड़ी अंदर जाने की। अंदर से बाहर आए तो पिताजी खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि बाबा को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और बाबा कोई शक्ति है। तो फिर बाबा के साथ में उस समय पिकनिक का प्रोग्राम होता था, खाने पीने का प्रोग्राम होता था और बाबा के साथ में मिलन मनाने का, रास करने का, भोग का। तो हमने बाबा को देखा कि बाबा जो है किस तरीके से अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दुलार देते हैं। तो मैंने बाबा से अकेले में कहा, बाबा लौकिक पिताजी की इच्छा नहीं है कि मैं आगे पढ़ूं और अब मैं चाहती हूं कि मैं इंग्लिश में भाषण करना सीखूं और आगे करूं। बाबा परमिशन दिलवाइए इनसे हमको। तो बाबा ने कहा पिताजी से कि ये बच्ची बाबा की बच्ची है। तो बाबा ने उस समय कोई गिफ्ट दी थी, कपड़े थे शायद। तो पिताजी ने पीछे से कहा कि बाबा इसकी क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा ये क्या तुम्हारी बच्ची है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा जो कहते हैं उसमें कभी शक नहीं लाना। तो पिताजी बोले इसके इतने संस्कार तो हैं नहीं ज्ञान में चलने के, तो बाबा मैं क्या करूं, ये पढ़ाई करना चाहती है, कहीं पढ़ते पढ़ते ज्ञान में इसकी ना रुचि रहे। तो मम्मा ने कहा बाबा की बात में कभी रोहतास भाई शक मत लाना। तो हमने भी सुना, लेकिन कोई मेरा ऐसा लक्ष्य भी नहीं था, ना इतनी समझ थी। तो बाबा ने इतने प्यार से मुझे पढ़ाई कराई और मेरी एक अंदर से इच्छा थी घड़ी पहने। तो बाबा ने उस समय कहा कि कोई भी घड़ी नहीं पहनेगा। तो गंगे दादी बोली मैं अपनी घड़ी बाबा को दे दूंगी। तो हमने कहा कि बाबा, तो हम बाबा से कहीं बाबा हमको घड़ी दो। तो जैसे ही हम बाबा से मिले तो बाबा ने, ये सिस्टर हमारी थी साथ में, तो बाबा ने कहा तुम लोग हर साल आना और बाबा तुमको नई घड़ी देगा और पुरानी घड़ी वापस कर देना। तो अभी तक हम सोचते हैं कि बाबा ने हमारे मन की बात कैसे समझ ली। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो
सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था कि हमारी लौकिक माँ और पिताजी सब लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे थे बाबा के साथ। तो हमारी मदर का ये ख्याल आया कि कहीं बाबा का पैर ना फिसल जाए। उसी समय हमारी माँ का पैर फिसल गया। बाबा ने हाथ पकड़ा। बाबा का बच्ची क्या सोच रही थी कि बाबा का पैर ना फिसल जाए। तो हम लोगों को लगा कि ये वाकई में बाबा के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। फिर दूसरे दिन हमारे पिताजी बाबा किसी से बात कर रहे थे, तो पिताजी मतलब गौर से देख रहे थे कि वास्तव में भगवान इनके अंदर आता है कि नहीं आता है। तो जैसे ही वो पिताजी सोच रहे थे, बाबा ने घूम के कहा, क्या सोच रहे हो बच्चे, कि भगवान इनके अंदर आता भी है कि नहीं आता है? बोले नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी चीज़ों को देख करके दिल खुश हो गया कि बाबा हमको सही रास्ते पे ले आए हैं। तो बाबा के साथ में हम लोगों को बाबा ने लौकिक पिताजी को बॉम्बे भेजा। तो हमने कहा बाबा इनका तो जन्म बॉम्बे में हुआ है, आप हमको बॉम्बे भेजिए, बुलाइए। तो बाबा ने हम लोगों को बॉम्बे बुलाया और कहा बच्ची सब जगह घूमने जाना, और जो भी तेरी इच्छा हो घूमने की, फिरने की, या जो भी कुछ तेरी इच्छा हो खरीदने की, तुम बाबा को आकर के बता देना। तो हम रोज शाम को जब सब जगह से घूम के आते थे तो बाबा के पास जाते थे। उस समय नारायण दादा और भी होते थे। तो हमें लगता था बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, अपने बेटे से भी ज़्यादा। तो हम लोग घुस जाते थे बाबा के कमरे में और बाबा को एक बच्चों जैसा, एक दोस्त जैसा सारा समाचार बताते थे। एक और भी बड़ा अच्छा अनुभव किया था कि बाबा की एक बार मुरली चल रही थी कि बच्चे आबू रोड से भीड़ लगेगी। तो हम घबरा गए। उस समय तो 10-15 लोग भी नहीं रह सकते थे। तो हम बाबा के कमरे में गए। हमने बाबा आज आपने ये कहा कि आबू रोड से भीड़ लगेगी, आपके पास इतने लोग आ जाएंगे, आप ठहराएंगे कहाँ? तो बाबा ने कहा कि बच्चे हंसने लगे, बस बच्ची कह के हंसने लगे। तो मैंने कहा कि बाबा क्या जवाब दें, जगह है ही नहीं बाबा के पास। लेकिन आज हम जब भी मधुबन जाते हैं तो लगता है कि बाबा का जैसे वो पार्ट या बाबा के जो महावाक्य हैं वो साकार हो रहे हैं। एक बार बाबा की मुरली चल रही थी तो मैं ये देखती थी कि मुरली की नहीं मुझे इतनी समझ थी कि बाबा का ज्ञान क्या है इतना, लेकिन जब बाबा की मुरली चल रही थी तो हम बैठ के ये देखते थे कि भगवान की प्रवेशता इनके अंदर कब होती है। उस समय बाबा का क्या रहता, तो बाबा का रंग साफ था और एजेड तो थे ही थे बाबा। तो जब बाबा की मुरली चलती थी, जब बाबा की प्रवेशता होती थी शिव बाबा की, तो बाबा का चेहरा एकदम लाल हो जाता था और माथा बाबा का ऊंचा था, तो उस पर एकदम ऐसे लगता था कोई सूर्य चमक रहा हो। और थोड़ी देर बाद बाबा कहते थे अच्छा बच्चे मैं क्या कह रहा था। तो हम ये समझते थे अब शिव बाबा की प्रवेशता हो गई है, अब शिव बाबा जैसे जा रहे हैं। तो ऐसे जो ऊपरी बाबा के जो हमने चरित्र देखे, बाबा का प्यार देखा। हमारी लौकिक माँ सुपारी खाती थी, तो जैसे सेंटर का हिसाब जाता था तो हिसाब जो भी गया हो तो बाबा ने बॉम्बे की सुपारी मंगवा के रखी और बाबा का बच्ची बॉम्बे की सुपारी खाया करो। तो मेरी माँ को कोई भी सुपारी खाने से नहीं रोक सकता था। तो बाबा उसी समय से उन्होंने जो था बाबा हम सुपारी का त्याग करते हैं। और हमारी भी जो एक इच्छा थी कि हम पढ़ लिख करके ये एमए करके, हमने कहा बाबा हम सर्विस करके ज्ञान में चलना चाहते हैं। तो बाबा का टेलीग्राम आया कि बच्ची को बेंगलोर भेज दो। मैंने कहा बाबा आप कहें तो मैं एग्ज़ाम दे लूँ उसके बाद चली जाऊँ। तो बाबा ने मेरी वो भी आश पूरी की।
अगर हो सकता है कि मेरे साथ में अगर कोई किसी ने ज्ञान के आधार पे अगर चलाया होता तो हम शायद ना चलते, लेकिन मम्मा, बाबा, दीदी, दादियों का, चंदमणि दीदी का, गंगे दादी का, सरला दादी का बहुत बहुत एहसान रहा, जिन्होंने हमको इतने प्यार से, स्नेह से जो हमारे संस्कार स्वभाव थे उसको परिवर्तन किया। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे और विशेष हमने ज्ञान मार्ग में आके लक्ष्य रखा है। आज तक भी जब हम मधुबन जाते हैं, बहुत से लोग तारीफ करते हैं कि मधुबन में बहुत संपन्नता है, यहाँ तो बहुत आता है धन, लेकिन हम आपको बताएं कि मेरी आंख में आज भी आंसू भर आते हैं। हमने यज्ञ पिता की, यज्ञ माता की, दधीची ऋषि मिसल, यज्ञ का वो बैगरी पार्ट देखा है जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया है। तो आज मेरा दायित्व बनता है कि हम बाबा के यज्ञ में करते कुछ नहीं है, बाबा ही लेता है, बाबा ही हमें दे रहा है, बाबा ही मेरी पालना कर रहा है। आज भी बहुत सी समस्याएं पेपर आते हैं। कई बार मैं एक बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे घबराती थी डॉक्टर से, नर्वसनेस का जरा संस्कार है मेरा, तो उस समय मेरे आगे जैसे बाबा खड़े हो जाते थे और अब मैं समझती थी मेरी इसमें सफलता हुई। और जो लौकिक माँ बाप थे, हमारी छोटी सिस्टर 3-4 साल की थी, तो बाबा मम्मा ये लोग पंजाब घूम करके आ रहे थे, तो दिल्ली में बाबन का बड़ी बच्ची फर्रुखाबाद रहेगी, तो छोटी सिस्टर को 3-4 साल के बच्चे को बाबा ने कहा इसको दिल्ली में बड़ी दीदी के पास छोड़ करके और तुम माउंट आबू आ जाओ। तो हमारे माँ बाप को इतनी बाबा से प्यार प्रेम था और विश्वास था, या कहें श्रीमत का पालन किया, उस बच्ची को भी छोड़ करके दोनों लोग माउंट आबू चले गए और वहां से आए, और ये भी बड़े आराम से वहां पर रही दीदी के पास। तो अब हम ये समझते हैं, उस समय नहीं इतना समझती कि बाबा सिर्फ कहता नहीं है, बाबा हमें अपनी शक्ति देता है। हम तो कह देते माया आ गई, पेपर आ गया, लेकिन बाबा की शक्ति हमारे को आज भी हम सोचते, हमने कहा था बाबा मेरी 3 इच्छा है, बाबा एक मुझे फर्रुखाबाद कभी मत भेजना, क्योंकि मेरा लौकिक घर है, वो लोग रिश्तेदारी सारी है, पूरा साथ समाज है, वो लोग शादी का प्रेशर डालते हैं और मैं उनको ज्ञान नहीं दे सकती हूँ और ना मुझे वहाँ अच्छा लगता। आप चाहे मुझे किसी गांव में भेज दीजिएगा। दूसरा बाबा सफेद कपड़े का भी बाबा हम नहीं रोज रोज पहन सकते, नहीं अच्छा लगता है। तीसरा बाबा अब हमको सर्विस करने की परमिशन दीजिए। तो बाबा का बच्ची तेरी तीनों आश पूरी होंगी। लेकिन आज हम देखते हैं कैसे हम फर्रुखाबाद में हैं, सफेद कपड़ों में ही हैं और टीचिंग जॉब में आ भी गए थे, लेक्चररशिप में आ भी गए थे, लेकिन बाबा के वो महावाक्य याद रहे कि बच्चे कोटों में कोई और कोई में भी कोई को ये भाग्य प्राप्त होता है, अपने इस भाग्य को बढ़ाते रहना। मैंने कुछ ही महीने में उस जॉब को भी छोड़ करके बाबा की सेवाओं में एक संकल्प लिया और बाबा की ये आश थी। बाबा को फर्रुखाबाद धरनी से बहुत प्रेम था तथा यहाँ की दीदियों से मुझे जिस प्रकार के ज्ञान और अनुभव मिले, शायद ही वो किसी और संस्था में मिलते हों या मिले हों। यहाँ की सबसे बड़ी और विशेष बात यह है कि यहाँ सभी वर्गों के और सभी लोगों को लाके एक
एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक भगवान का, एक निराकार स्वरूप का पूजन कराया जाता है। ये आध्यात्म केवल ब्रह्म कुमारी में ही मिलता है और इसके अलावा हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को, हमारे सभी लोगों को ऐसी दीदियों का संरक्षण जो ब्रह्म कुमारी के यहाँ मिलती हैं और ब्रह्म कुमारी के यहाँ हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि आध्यात्म रूपी ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, बहन जी के द्वारा जो हमारे समाज में, फर्रुखाबाद के जनपद में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ने का जो काम हुआ है, वह निश्चित ही रूप से आपका योगदान, निश्चित रूप से आपका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है और इसमें आपके द्वारा जो सतत प्रयास होता है उससे फर्रुखाबाद के वासी भी अपने को धन्य महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब हम बहन जी के पास गए तो बहन जी ने हमें 7 दिन का कोर्स करा दिया। उससे हमें और प्रेरणा मिल गई। प्रेरणा मिलने के बाद हम बहन जी से निरंतर जुड़ते चले गए। जो भी कार्यक्रम होते गए हम उसमें जाते गए। तो हमें जो सबसे बड़ी इस ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाने का जो फल प्राप्त हुआ है, वो एक सबसे बड़ा फल जो मुझको मिला कि हम जो पान मसाला हमारा छूटा है वो सारी श्रेय इस ब्रह्मा कुमारी के आश्रम को जाता है। ये एक बहुत बड़ी उलझन भरी ज़िंदगी में काम था। मसाला एक्चुअली अपने आप में जहर है, लेकिन खा तो बहुत लोग रहे, उसमें हम भी ये खा रहे थे। लेकिन हमारा मानना है कि ये आश्रम में जाने से और बाबा की प्रेरणा से हमको ये मसाला छोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी नेहरू रोड की लता बहन जी को खास करके बधाई और साधुवाद देता हूँ। साकार बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन दीदी को ही देखा और दीदी को पालना से ही हमें ब्रह्मा बाबा की नज़र आती है। और वो अपने स्टूडेंट को बच्चों की तरह से ट्रीट करती हैं। दीदी हमारी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बहुत सिंपल जीवन जीती हैं। अपनी बड़ी बहन के लिए 2 शब्द कह रही हूँ। माँ जैसी ममता, बहन जैसा प्यार, खुली पलक में झूठा प्यार, बंद पलक में सच्चा प्यार।